हेलो 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 डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स करी थी एरिया के ऊपर बेस्ड। अभी हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ नई नई ट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है बेटे, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने कहा बच्चे, अगर आपको दे रखा है कोई भी ट्रायंगल, लेट ABC be any triangle and DE is parallel to BC। ठीक है बेटे, अगर मैं बोलता हूँ कि ADE का जो एरिया है वो 5 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, और खास बात क्या है हमारे पास DOE का एरिया दिया है हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। तो मुझे ABC कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास एंड DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है बेटे, इसका एरिया दिया है 5 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया दिया है 1 स्क्वायर यूनिट। मुझे पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। टेक योर टाइम। ठीक है, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ बेटा। आपको एक शानदार सी चीज बताता हूँ, पहले बताता हूँ इसका शॉर्टकट, फिर हम उसको डेराइव भी करेंगे बेटे। ठीक है, शॉर्टकट क्या होगा हमारे पास, ये जो एरिया है अगर ये 5 है और ये 1 अगर है हमारे, स्पेशली ये वाला बता रहा हूँ खास बात क्या है, यहाँ पर अगर 1 अगर हो तो ये हो जाएगा 5 + 1 / 5 - 1, यानी कितना हो जाएगा 6/4। यानी इसका जो एरिया आएगा वो 3/2 आ जाएगा। सेम एरिया इसका भी आएगा 5 + 1 / 5 - 1, यानी कि 3/2, 6/4। 6/4 का मतलब 3/2 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटे, और इसका जो एरिया होगा वो होगा 5 + 1 / 5 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, यानी कि क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/4। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया बिकम्स 5 + 1 + 3/2 + 3/2 that is 3 + 9/4, that is 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2.25, एरिया 11.25। आप सोच रहे हो सही कैसे है। ठीक है, तो इसको हम डेराइव करते हैं ऐसे ही, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए या जितना भी अगर एरिया हो यहाँ पर 1 है, यानी कि मैं शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है हमारे पास एंड इफ DE इज पैरेलल टू BC, ये वाला एरिया अगर M है हमारे पास, ये वाला एरिया अगर 1 अगर है हमारे पास, तो ये वाला एरिया हो जाता है M + 1 में M - 1, ये वाला एरिया हो जाएगा M + 1 M - 1, और ये एरिया हो जाएगा हमारे पास M + 1 M - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, कैसे आता है उसके लिए हम देखो क्या काम करते हैं। कुछ रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, आप ध्यान से देखिए। जैसे इसी के बारे में अगर बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल DECB अगर है हमारे पास पैरेलल। ठीक है बेटे, अगर हमने इसको ज्वाइन किया था, ये वाला पॉइंट अगर O है, आप देख सकते हैं इस वाले एरिया को मैंने A1 माना है, इस वाले एरिया को मैंने A2 माना है। ठीक है बेटे, इस वाले एरिया को मैंने A1 माना है, इस वाले एरिया को मैंने A2 माना है। ठीक है, तो कुछ चीजें होती है हमारे पास। एक तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ट्रायंगल DOE जो है हमारे पास, ठीक है, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COB के। DOE वाला जो ट्रायंगल है वो COB वाला ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। सो एक सिमिलरिटी से ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। और ट्रायंगल्स अगर सिमिलर अगर होते हैं हमारे पास, तो इनके एरिया का जो रेशियो होता है इन DE/BC का जो होल स्क्वायर होगा वो हमारे पास A1/A2 के बराबर आएगा। एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है। ठीक है बेटे, एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है। दूसरा रिजल्ट आपको ये याद रखना है, इसी में देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक DE जो था वो BC के पैरेलल था हमारे पास, हमने इसको ज्वाइन कर दिया था। ठीक है बेटे, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये A है हमारे पास, इसका रिजल्ट मैंने माना है Δ1। Δ1 मैंने माना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को। ठीक है बेटे, Δ2 माना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को। Δ2 हमने पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया हो मैंने Δ2 मान लिया बेटे। अब DE अगर इसके पैरेलल है, DE वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है, यानी ट्रायंगल ADE जो होगा वो हमारे पास सिमिलर है ट्रायंगल ABC की। ठीक है बेटे, ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके एरिया का जो रेशियो है यानी कि Δ1/Δ2, ये भी हमारे पास DE/BC का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे। ये भी हमारे पास DE/BC का होल स्क्वायर आ जाएगा।
देखा जाए दोनों का दोनों हमारे पास डी अपॉन बी सी के बराबर हैं। दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू जो है वो हमारे पास ए वन अपॉन ए टू आ जाएगा बेटे। ठीक है बेटे, नहीं डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू ये जो है हमारे पास ए वन अपॉन ए टू आ जाएगा। यानी कि मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा अच्छा सा कि डेल्टा वन इंटू ए टू, यानी डेल्टा वन का मतलब आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिखना चाहूंगा अगर डेल्टा वन का मतलब आएगा हमारे पास ए डी ई का एरिया, डेल्टा टू का मतलब ए बी सी का एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया बेटे। ए वन का मतलब क्या था हमारे पास ओ डी ई का एरिया, ठीक है, और ए टू का मतलब क्या था बी ओ सी का एरिया। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमारे पास आप कहते हो तो आप ये रिजल्ट और भी मिल जाएगा हमारे पास कि अगर ए डी ई इंटू बी ओ सी, ए डी ई इंटू बी ओ सी, ए डी ई इंटू बी ओ सी, ये जो एरिया है हमारे पास, यानी कि दिस एरिया पूरे ए डी ई यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, ए डी ई अपॉन में मेरे पास आएगा ए बी सी का एरिया इक्वल टू ओ डी ई अपॉन में ओ बी सी का एरिया आएगा हमारे पास। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए डी ई इंटू बी ओ सी का एरिया इक्वल टू ओ डी ई इंटू ए बी सी का एरिया। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे मिल गया ये वाला। ठीक है बेटे, यानी कि ध्यान से देखिएगा कि दिस ट्रायंगल इंटू दिस ट्रायंगल, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा कि ये वाला ट्रायंगल ए डी ई का एरिया इंटू ये वाला एरिया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा हमारे पास ओ डी ई का एरिया, यानी ये वाला एरिया अपॉन टोटल एरिया। ठीक है बेटे, इसके अलावा एक चीज हम और डेराइव करेंगे। ठीक है, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं यूज करूंगा इस चीज को। ठीक है बेटे, एक रिजल्ट आपको और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। अगर मेरे पास है कोई भी वैसे क्वाड्रिलेटरल होता तब भी आ जाएगा ये रिजल्ट हमारे पास। जैसे हमारे पास डी ई सी बी था हमारे पास, अगर हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया बेटे। ठीक है बेटे, ये ओ है हमारे पास। अभी समझाने के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक रिजल्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो वैसे तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए आ जाएगा, मगर अभी तो ट्रायंगल जैसा हमारे पास। मैं कहना चाहता हूँ कि बी ओ डी का एरिया और ओ डी ई का एरिया, दिस अपॉन दिस का जो रेशो है वो बी ओ अपॉन ओ ई आ जाएगा बेटे। मैंने क्या कहा था कि बेस का जो रेशो है बी ओ अपॉन ओ ई का जो रेशो है वो ओ बी डी का एरिया और ओ डी ई का एरिया आ जाता है हमारे पास। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि बी ओ अपॉन ओ ई जो है हमारे पास बी ओ सी का एरिया अपॉन सी ओ ई का एरिया भी आ जाएगा बेटा हमारे पास, दिस अपॉन दिस भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर आपके कहने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये 1 है और उसका एरिया था, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए है, और एक बात और बोलना चाहूंगा कि क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, डी ई वाली साइड बी सी के पैरेलल है, तो हमारे पास एक रिजल्ट पढ़ा था हम लोगों ने कि ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल दे आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल जिनका बेस अगर सेम होता है एंड इफ दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल दे आर हैविंग द इक्वल एरिया, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है कि डी बी ई का जो एरिया है हमारे पास वो डी सी ई के एरिया के बराबर आ जाएगा बेटे। ठीक है, डी बी ई का एरिया डी सी ई के बराबर आएगा। इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ दोनों में से अगर मैं डी ओ ई का एरिया अगर माइनस करता हूँ, ठीक है बेटे, दोनों में से अगर मैंने डी ओ ई का एरिया अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया। डी बी ई में से डी ओ ई का एरिया माइनस करेंगे तो डी ओ बी का जो एरिया है हमारे पास वो सी ओ ई का एरिया आ जाएगा बेटा। यानी कि ये वाला एरिया अगर एक्स है तो ये वाला भी एरिया एक्स आ जाएगा हमारे पास, समझ आए। यानी ये वाला एरिया अगर एक्स है तो ये वाला भी एरिया एक्स आ जाएगा हमारे पास। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसका मतलब क्या है 1 अपॉन एक्स, या आप कह सकते हैं दिस अपॉन दिस, यानी कि एक्स अपॉन 1 जो है हमारे पास वो ए अपॉन एक्स आ जाएगा बेटे। एक इसके बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। यानी कि अगर ये वाला एरिया ए था, ये 1 है, ये एक्स है, तो ये वाला एक्स है, यानी कि ए जो है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट है जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। मैं जानबूझ के इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जानबूझ के छोटे छोटे से लेमास आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि ट्रेपीजियम के अंदर, ट्रायंगल के अंदर लाइन अगर पैरेलल नजर रहती हूँ तो ये सारे रिजल्ट डेराइव कर सकते हैं। यानी कि ये वाला अगर एरिया 1 है, ये वाला एरिया दोनों का बराबर बराबर होगा और ये इसका स्क्वायर अगर होगा। ठीक है, और जनरलाइज भी मैं करूंगा। ठीक है, आप कहते हो तो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि कैसे इसको जनरलाइज करेंगे। अब इन सब की मदद से हम लोग काम करते हैं बेटे, जितने रिजल्ट मैंने यहाँ लिखे उन सब की मदद से हम लोग कुछ चीजें डेराइव करते हैं। जैसे इसी में देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर इसका एक्सटेंड कर दिया और अगर ये वाला एरिया m हो जाता, ठीक है बेटे, सबसे पहली बात ये 1 था हमारे पास, इन दोनों का एरिया तो बराबर आ जाएगा बिकॉज ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल दे आर इक्वल इन एरिया। इनका एरिया इस वाले एरिया के बराबर आएगा, ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया x, ये वाला एरिया x आ जाएगा।
और हमने क्या पढ़ा, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू a बैक, ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। अब मेरा टारगेट क्या रह जाएगा, x की वैल्यू निकालना, यानी कि अगर ये एरिया अगर मुझे m दिया हुआ है, ये वाला एरिया अगर 1 दे रखा है, तो मेरा टारगेट अब क्या रह जाएगा, m की वैल्यू निकालना। ध्यान से देखते हैं ये रिजल्ट मेरे पास था ADE इंटू BOC, यानी कि अगर ये वाला पॉइंट अगर ये है ADE इंटू BOC, ठीक है बेटे, यानी कि m इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि m इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं m इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ODE, ODE का मतलब 1, टोटल एरिया, टोटल एरिया का मतलब क्या आएगा बेटे, m प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इसको इरेज कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। दिस इज, इस वाले रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ बेटे, दैट इज m एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, क्या आएगा देखते हैं हमारे पास। दिस इज m माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। स्प्लिटिंग द मेजर टर्म से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर आ जाएगा बेटे। तो इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस में x लिखा, ये 2 है, 2 को लिख रहा हूँ m प्लस 1 माइनस ऑफ m माइनस 1, ठीक है बेटे। x को मैंने वैसे का वैसे रखा माइनस x को, तो ये 2 है, 2 को मैंने लिखा है m प्लस 1 माइनस ऑफ m माइनस 1, और ये आ जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 मेरे पास 2 आ जाएगा। थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं इसको, जैसे m माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ m प्लस 1 प्लस m माइनस 1 एक्स माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो क्या आ जाएगा m माइनस 1 एक्स माइनस ऑफ m प्लस 1, इन दोनों में से हम लोग m माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, दोबारा से आ जाएगा m माइनस 1 एक्स, या 1 को कॉमन लेते हैं, सॉरी, इन दोनों में से हमने 1 को कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा m माइनस 1 एक्स माइनस ऑफ m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 और m माइनस 1 एक्स माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। x तो माइनस 1 होगा नहीं, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव हमारे पास, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटे। इसको मैं हटा दूँ, ये हमने डायरेक्ट कर लिया था मेरे रिजल्ट, ठीक है बेटे। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा m माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू m प्लस 1 आएगा बेटे। ये तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता, x का नॉट भी माइनस 1, तो इसका मतलब क्या है m माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू m प्लस 1, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। जो शॉर्टकट मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये जो एरिया है अगर ये m है 1 है तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास m प्लस 1 अपॉन में m माइनस 1 आ जाएगा बेटे, ठीक है। और ये x का स्क्वायर यानी कि m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये 5 है, ये 1 है, तो इसका मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ये भी सेम आ जाएगा हमारे पास, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। समझ आया, ये बहुत काम का रिजल्ट है बेटा। ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई ताकि मैं आपको ये रिजल्ट डेराइव करवा सकूँ, यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है, यानी छोटे वाला एरिया m इंटू दिस ADE इंटू BOC का एरिया, यानी इसका एरिया इंटू इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ODE यानी छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया और टोटल एरिया, ठीक है बेटे। याद रखिएगा, बड़े काम का रिजल्ट है। अभी हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं कि 1 की जगह अगर कोई और नंबर अगर होता तो क्या करते हैं, ठीक है।
अब डिराइव करते बेटा एक और रिजल्ट हमारे पास। अब मैंने क्या बोला, 1 की जगह अगर मेरे पास n अगर आ जाए, 1 की जगह अगर मेरे पास n अगर आ जाए, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ किसके बराबर आएगा ये, m प्लस n अपॉन m माइनस n इंटू n आ जाएगा बेटा ये हमारे पास। ऐसे ये भी m प्लस n अपॉन m माइनस n इंटू n आ जाएगा और नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा, m प्लस n m माइनस n और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटे, इसके पहले मैं आपको एक रिजल्ट बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे पास मान लेते हैं ये वाला एरिया अगर A है और ये वाला एरिया अगर B है, ऐसे मैंने कहा DE है और ये पैरेलल टू CB BC दिया हुआ है हमारे पास, ये वाला एरिया A है और ये वाला एरिया B है हमारे पास। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि दोनों का एरिया बराबर आएगा, क्योंकि लाइन्स इसके पैरेलल हैं हमारे पास। ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले एरिया के बराबर आ जाएगा, A को हटा देंगे x आ जाएगा। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि DBC का जो एरिया है वो EBC के एरिया के बराबर है, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है, इसको हटा दिया तो दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे। यहाँ पे एक रिजल्ट बताना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि BO अपॉन OE का जो रेशो है हमारे पास, x अपॉन A जो है हमारे पास, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू B अपॉन x हो जाएगा बेटे। BO अपॉन OE का मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ऐसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू AB, यानी x आ जाता है हमारे पास रूट AB के बराबर। ठीक है बेटे, ये समझ आया, यानी कि ये x था तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, जैसे रूट AB, और ये भी आ जाएगा रूट AB। समझ आया बेटे, ठीक है। और मैं वही कहना चाहता हूँ कि दोनों का एरिया अगर x अगर है हमारे पास, इसको अगर मैं x अगर मान लेता हूँ तो ठीक है बेटे, तो ये एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं इसका एरिया अगर मैंने A मान लिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास x अपॉन में n, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू A बाय x आ जाएगा बेटे। ठीक है, A किसके बराबर हो जाएगा, AN हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर के बराबर। ठीक है बेटे, ये ठीक है, या कह सकते हैं कि आप इसको कह सकते हो कि हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा n रूट A, x आ जाएगा हमारे पास n रूट A के बराबर। ठीक है बेटे, तो इसी का या आप इसको ऐसे कर लेते हैं कि एक ही बात है, हम x अपॉन हमने A मान लिया तो A किसके बराबर हो जाएगा, x अगर है हमारे पास तो AN आ गया हमारे पास x स्क्वायर के बराबर। ठीक है बेटे, इस रिजल्ट को हम लोग यूज कर लेंगे, A की वैल्यू डालना चाहो तो A की वैल्यू डालोगे, x स्क्वायर का रूट है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। या थोड़ा सा और आसान करते हैं, थोड़ा हम एक काम करते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का अगर मान लो मैं ऐसे भी कर लेता हूँ कि दोनों का एरिया बराबर अगर आएगा हमारे पास, इसको मैं x स्क्वायर मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों का एरिया तो बराबर आएगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट आ गया था x इक्वल टू रूट AB। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है x किसके बराबर आएगा, रूट AB के बराबर आएगा बेटा हमारे पास। n x का स्क्वायर अगर आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास x रूट n। थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ बेटा। इसको अगर मैंने x स्क्वायर अगर मान ली, मेरा टारगेट क्या रहेगा, x स्क्वायर निकालना। ठीक है, हम इसको हटा लेते हैं, इसको मैंने अगर x स्क्वायर माना है तो वही चीज आ जाएगी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, आप देख सकते हो कि BO अपॉन में OE का जो रेशो है हमारे पास, अगर आपको समझाने के लिए x रूट n कैसे है वही लिखूंगा मैं इसको, मैंने कहा लेट दिस बी b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b अपॉन में n इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन में b। ठीक है बेटे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, n आ जाएगा हमारे पास और b आ जाएगा हमारे पास x रूट n के बराबर। ठीक है बेटे, b आ गया हमारा x रूट n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x रूट n, b हो गया x रूट n, ये हमारा b के बराबर, अगर मैंने इसको b माना। ठीक है बेटे, मैं डराइव करूंगा कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी, पूरे की वैल्यू। ठीक है बेटे, तो वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था कि इसका जो एरिया है हमारे पास, हमने अगर आपको याद हो तो एक रिजल्ट डराइव किया था कि n अपॉन x, अगर आपको याद हो तो ट्रायंगल DOE जो है हमारे पास वो सिमिलर आ गया था हमारे पास COB के, DOE वाला ट्रायंगल COB के सिमिलर आ गया था, तो याद हो तो DOE का एरिया अपॉन COB का जो एरिया था हमारे पास किसके बराबर आया था, DE अपॉन में BC का होल स्क्वायर आया था बेटा। हमने अभी पहले डराइव भी किया था, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर अगर है तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो DE अपॉन BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। साथ साथ ADE वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ADE जो है वो भी सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, तो इसका मतलब इनका जो एरिया है DE अपॉन BC का होल स्क्वायर, DE अपॉन BC का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ADE का एरिया और ABC का एरिया। ठीक है बेटे, तो रिजल्ट हमने पहले भी डराइव किया था, दैट इज DOE क्या आएगा हमारे पास, DOE इंटू ABC का एरिया। ठीक है बेटे, दिस इंटू टोटल एरिया इज इक्वल टू ADE इंटू
COB का एरिया, इसका एरिया मैंने x पर जो लिया उसी कन्वीनियंस के हिसाब से लिया था ताकि कैलकुलेशन करते आसान हो जाए मेरे। तो D और E का एरिया यानी कि L, ABC का एरिया, पूरे का एरिया देखो बेटे क्या आएगा हमारे पास m प्लस n प्लस x रूट n प्लस x रूट n, दैट इज 2 रूट n x प्लस x स्क्वायर। ठीक है बेटे, ADE का एरिया कितना आएगा हमारे पास m और COB का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है बेटे, ठीक है हो जाएगा हमारे पास n टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस ट्वाइस ऑफ n रूट n x प्लस n x स्क्वायर इज इक्वल टू m x स्क्वायर। सारा का सारा राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, दैट इज m माइनस n x स्क्वायर आ जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस में ट्वाइस ऑफ n रूट n x आएगा हमारे पास, माइनस में n टाइम्स ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत? अब ध्यान से देखिएगा 2n है मेरे पास। ठीक है, इस 2n को मैं कैसे लिखूंगा? ये क्या है हमारे पास m माइनस n x स्क्वायर, माइनस में मैंने रूट n x को ऐसे कैसे रहने दिया है, 2n को मैं लिख रहा हूँ m प्लस n माइनस ऑफ m माइनस n। ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस m 2n आ जाएगा हमारे पास, माइनस में n टाइम्स ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज m माइनस n x स्क्वायर माइनस में रूट n x m प्लस n प्लस रूट ऑफ n x m माइनस ऑफ n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस n टाइम्स ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0। समझ आए? अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं बेटी। इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, x को मैंने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा m माइनस n टाइम्स ऑफ x, m माइनस n टाइम्स ऑफ x माइनस में रूट ऑफ n इंटू m प्लस n। ठीक है बेटे, इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस में रूट n कॉमन लेंगे बेटे। माइनस ऑफ रूट n अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस रूट n कॉमन ले लेते हैं, प्लस रूट ऑफ n अगर कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास x टाइम्स ऑफ m माइनस ऑफ n। ठीक है बेटे, माइनस ऑफ रूट ऑफ n m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस रूट ऑफ n। ठीक है बेटे, दैट इज m माइनस n x माइनस रूट ऑफ n m प्लस n, दिस शुड बी इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू माइनस रूट ऑफ n, ये हो नहीं सकते हमारे पास, x वाज द एरिया, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना बेटे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी m माइनस n x इज इक्वल टू रूट ऑफ n टाइम्स ऑफ m प्लस n। x किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ n m प्लस n अपॉन में m माइनस। ठीक है बेटे, नहीं ठीक है, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो एरिया था b किसके बराबर था, b था हमारे पास x रूट ऑफ n। x रूट ऑफ n का मतलब क्या है, तो रूट n से मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स ऑफ m प्लस n अपॉन m माइनस n आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो इसका एरिया था हमारे पास x का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, x का स्क्वायर आएगा हमारे पास n टाइम्स ऑफ m प्लस n अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर गलती से पहले मैंने n का होल स्क्वायर लिखा था, इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये n टाइम्स ऑफ m प्लस n अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर आएगा। समझ आए? अगर यानी कि अगर आपको कोई भी एरिया दे रखा हो, m दे रखा हो, n दे रखा हो, तो शॉर्टकट क्या आ जाएगा हमारे पास, n टाइम्स ऑफ m प्लस n अपॉन m माइनस n, ये भी m प्लस n अपॉन m माइनस n इंटू n, तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर इंटू n। ठीक है बेटे, कुछ हम और क्वेश्चन करते हैं।
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास अब, कि ABCD इज गिवन टू बी अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, ABCD जो है वो रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट ऐसे दिया हुआ है सच दैट BG इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू HC, यानी कि G और H जो है वो पॉइंट्स फॉर ट्राइसेक्शन है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास दिया हुआ है AE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FC। ठीक है बेटे, ABCD इज अ रेक्टेंगल, इसकी लेंथ दे रखी है 450 यूनिट्स, ब्रेड्थ दे रखी है 360 स्क्वायर यूनिट्स। हमने क्या किया, AG और AH को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने BE और BF को ज्वाइन कर दिया है। मुझे ये जो कॉमन एरिया आ रहा है MPNQ, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो टेक योर टाइम, आप कोशिश कीजिए, ठीक है, 5-10-15 मिनट लगाइए आराम से, फिर सोल्यूशन में देखिएगा। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो, ओके, अदरवाइज आई एम शेयरिंग द सोल्यूशन। ध्यान से देखिए मैंने क्या काम किया यहाँ पर, मैंने सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दिया। ये कहना चाहूंगा, बेसिकली देखा जाए ABHF भी तो रेक्टेंगल है, मैं यहाँ कहते हो तो लिखता भी चला जाता हूँ। मैंने जब इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन FH, बेसिकली नाउ ABHF इज अ रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है बेटा हमारे पास। ठीक है बेटे, ये 360 हो जाएगा, 300 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है हमारे पास, अगर आपको याद हो, अगर कोई भी रेक्टेंगल अगर हमारे पास है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बेटे, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये एरिया बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर आ जाएगा हमारे पास, सारे एरिया बराबर आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है बेटे, या नहीं? ठीक है, रेक्टेंगल है हमारे पास, ये वाला एरिया इसके बराबर, इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल अगर है हमारे पास, रेक्टेंगल के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं हमारे पास। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ABF के अंदर BE and AQ are the medians, BE and AQ are the medians। ठीक है बेटे, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABF के अंदर BE भी हमारे पास मीडियन है और AQ भी हमारे पास मीडियन है, तो इसका मतलब क्या है, M इज अ सेंट्रोइड। ठीक है बेटे, M अगर सेंट्रोइड अगर है हमारे पास, और आप सभी को मालूम है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, कल भी हमने एक प्रॉब्लम करी थी कि अगर ये हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और अगर ये सेंट्रोइड अगर है, ABC कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, AD BECF अगर मीडियन है, ये अगर सेंट्रोइड अगर है, तो ये 6 के जो 6 ट्रायंगल्स होते हैं, इनका एरिया बराबर होता है। याद है बेटे? ठीक है, तो वही काम मैंने यहाँ पर किया। अगर सेंट्रोइड था हमारे पास, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये वाला एरिया अगर x अगर है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला एरिया अगर x अगर है हमारे पास, ठीक है बेटे, तो ये वाला एरिया भी x हो जाएगा और ये वाला एरिया भी x हो जाएगा। समझ आए? बिकॉज M तो सेंट्रोइड हो गया हमारे पास, इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। देखा जाए तो ये भी मीडियन है हमारे पास, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, इस टोटल देखा जाए, अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ तो आपको पता चल जाएगा कि AQF का जो एरिया है वो 6x हो गया। ठीक है, ऐसे ही BQH का जो एरिया है वो भी 6x आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, एरिया बराबर होगा। और साथ साथ अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं ये बात बोलूँ आप लोगों को, इन ट्रायंगल ABH के अंदर, ABH वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि AG और BQ आर द मीडियंस, AG एंड BQ आर द मीडियंस। ठीक है बेटे, अगर ये मीडियंस अगर हो जाएंगे हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, N इज अ सेंट्रोइड। N अगर सेंट्रोइड अगर हो गया हमारे पास, अगर मैं इसको भी इससे ज्वाइन कर देता हूँ, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वाला भी एक, ये वाला भी एक, ये वाला भी एक, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, एरिया भी बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रोइड अगर है हमारे पास तो इसका एरिया भी बराबर आएगा। सेंट्रोइड अगर है हमारे पास, नाउ सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है बेटे, तो एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर ये वाला एरिया x अगर है, तो ये यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो मीडियन है हमारे पास, AQF का जो एरिया था हमारे पास 3x था हमारे पास बेटे, AQF का एरिया 3x था, दिस इज द मीडियन, AQB का एरिया भी 3x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर सारा एरिया का बराबर आ जाएगा ना हमारा, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो AQB का जो एरिया है,
ए क्यू बी का एरिया भी 3x आ जाएगा और इसका एरिया भी 3x आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर तो कोई शिकायत नहीं, ए भी 3x आ जाएगा और ए क्यू बी का एरिया भी 3x आ जाएगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, एम सेंट्रोइड था मेरे पास, ठीक है, ये वाला एरिया अगर x है तो बी एम क्यू का एरिया, बी एम क्यू का जो एरिया है वो भी x होगा बेटा हमारे पास। बी एम क्यू का जो एरिया है, क्योंकि ये वाला अगर x था तो ये वाला भी एरिया x आ जाएगा हमारे पास। समझ आया? आप ध्यान से देखिए, ये जो रेशियो है 2:1, n वाला सेंट्रोइड, n तो सेंट्रोइड है हमारे पास, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप सभी को मालूम है n सेंट्रोइड था, तो bn/nq का जो रेशियो है वो 2:1 है हमारे पास। ठीक है, bn/nq का जो रेशियो है वो 2:1 है, और bmq का एरिया अगर मेरे पास x है, मैंने इसको ध्यान कर दिया, मेरा टारगेट क्या है, pmq का एरिया निकालना। मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाला एरिया देखिए किसके बराबर आएगा, mnq का एरिया, मेरे पास mnq का जो एरिया है, mnq का जो एरिया है वो 1/3 ऑफ bmq का एरिया आ जाएगा बेटे, 1/3 ऑफ bmq का एरिया, bmq का एरिया x है हमारे पास, तो इसका मतलब ये x प्लस आ जाएगा, जो रेड वाला एरिया है हमारे पास उसको मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो bmq का एरिया जो है ये हमारा x प्लस आ जाएगा, ये वाला एरिया। समझ आए? अब ध्यान से देखते हैं, amq का जो एरिया है ये अगर x था ये 2x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, मुझे टारगेट देखना है mp bp और mp का रेशियो कितना है। उसके लिए मैं क्या कहना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, ये रेशियो भी 2:1 था हमारे पास और ये वाला रेशियो भी तो 2:1 है। m वाज सेंट्रोइड, m सेंट्रोइड था, am/mq का जो रेशियो है वो भी 2:1 है हमारे पास। ठीक है बेटे, और bn/nq का रेशियो, bn/nq का रेशियो भी हमारे पास 2:1 था हमारे पास। ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं 1/2 1/2। तो इसका मतलब क्या है, इन ट्रायंगल QAB बाय BPD हमारे पास यू कैन से ये रेशियो अगर बराबर है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, mn इज पैरेलल टू AB। mn जो है बेटा वो AB के पैरेलल है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है वो AB के पैरेलल अगर आ जाएगी हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल QMN जो है वो सिमिलर हो गया, QMN जो ट्रायंगल है वो QAB के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, QMN वाला जो ट्रायंगल है वो QAB वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, MN/QAB। ठीक है, MN/AB का जो रेशियो है हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, QM/QA के रेशियो के बराबर। QM इज 1, QA कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दैट इज इट कम्स आउट टू बी 1/3। समझ आया? MN/AB का जो रेशियो है वो 1:3 आ गया। ठीक है बच्चे, ये जो रेशियो है MN/AB का रेशियो 2:3 आ गया, साथ साथ MN जो था वो इसके पैरेलल भी था। तो मैं कहना चाहूंगा कि MPN वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे, MPN वाला ट्रायंगल वो सिमिलर हो जाएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है MPN वो सिमिलर हो जाएगा हमारे पास BPA के बाय AA सिमिलरिटी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये अपने ट्राइपिज्म वाला जो काम किया था पिछले क्वेश्चन में वो वाला भी आप लोग यूज कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है ना जी? अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, MPN वाला जो ट्रायंगल है, MPN वाला ट्रायंगल हमारे पास BPA के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ से हमारे पास ध्यान से देखिएगा कि MN/BA का जो रेशियो जो हमने अभी डराइव किया था, BA का जो रेशियो है वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, MN/BA का जो रेशियो है वो आ जाएगा हमारे पास PM/PB का रेशियो। ठीक है, और या फिर ये भी आ जाएगा हमारे पास PN/PA का रेशियो। वो MN/BA कितना था हमारे पास, 1:3। ठीक है बेटे, ये ध्यान से देखिएगा, PM/PB का रेशियो आया ये 1:3, ध्यान से देखिएगा, दिस इज PM/PB इज 1:3, ये भी हमारे पास 1:3 आ जाएगा। ये काम की चीज है बेटे। ठीक है, दिस रेशियो इज 1:3। अब मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, BMA का एरिया, BMA का एरिया कितना हो जाएगा, 5x। मालूम है क्यों हुआ, क्योंकि M तो सेंट्रोइड था, ये x है तो 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना राजेश? तो यहाँ पर हमारे पास APB का एरिया, इसका एरिया कितना आएगा हमारे पास, दिस इज यू कैन से एज APB का एरिया आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 3/4 ऑफ 5x, यानी कि 3x/2। ठीक है बेटे, ये जो एरिया मैंने निकाला ये आ जाएगा 3x/2। ये रेशियो जो है 3:1 है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है राजेश? तो ऐसे APM का एरिया,
APM का एरिया आ जाएगा हमारे पास 1/4 और 5 ऑफ एक्स, क्योंकि पूरा एरिया M तो सेंट्रोइड था हमारे पास, AMG पूरा ट्वाइस ऑफ एक्स है, ये रेशियो अगर 1:3 है तो APM का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 और 5 ऑफ एक्स, यानी कि आ जाएगा x/2। ठीक है, लाइन्स पैरेलल है तो यहाँ से भी अगर निकालेंगे तो इसका एरिया अगर x/2 आएगा हमारे पास, तो इसका ऐसे इसका एरिया हमारे पास x/2 आ जाएगा। ठीक है राजेश, ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ, अगर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं कि इसका जो एरिया है हमारे पास BPN का एरिया, वैसे देख सकते हो कि ये वाली लाइन जो थी वो उसके कारण थी, अभी हमने किया भी था, दोनों का एरिया बराबर बराबर आएगा। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ ये जो एरिया है हमारे पास BPN का एरिया, BPN का जो एरिया है ये भी आ जाएगा हमारे पास x/2। ठीक है, इसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से निकाल लेंगे, ये पूरा आ गया तो इसे यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, जैसे x का ये पूरा वाला हमारे पास x आया ऑटोमेटिक। ठीक है राजेश, x का ये हमारे पास रेड वाला एरिया आ गया था x/3। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये वाला एरिया निकालेंगे, बाकी जो रेड वाला एरिया मेरा बच गया है, ये भी x/2 आया था, ये भी x/2 आया हमारे पास, हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की। ठीक है बेटे, तो ये एरिया कितना आएगा हमारे पास बताइए, ये एरिया जो आएगा हमारे पास पूरा ट्रायंगल था हमारे पास x था, x में से ये x/2 भी चला गया और x/3 भी चला गया। PMN का एरिया कितना आएगा हमारे पास, देख सकते हैं आप लोग, PMN का एरिया आ जाएगा हमारे पास, जैसे आप ये भी कर सकते हो कि x में से इस x में से x/2 हटा दो तभी काम बन जाएगा हमारा। मुझे तो वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा एरिया निकालना था आपका, ये x/2 आ गया तो ये भी हमारे पास x/2 आ जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है राजेश, अदरवाइज क्या करेंगे, PMN का एरिया आ जाएगा हमारे पास x में से, मैं x/2 हटा देता हूँ और ये x/3 हटाया था हमारे पास, ये आया था x/6। ठीक है, ये वाला एरिया जो है हमारे पास PMN का एरिया आ जाएगा x/6। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे कि BMQ का एरिया x था। ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास x/2 आया तो ये वाला एरिया डायरेक्ट पूरा ही हमारे पास x/2 हो जाएगा। ठीक है राजेश, अदरवाइज अपन क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड मुझे चाहिए एरिया, रिक्वायर्ड इज यू कैन से PMN का एरिया प्लस MQN का एरिया। ठीक है, ये आ जाएगा x/6 प्लस x/3, वैसे ही हमारे पास जो है ये x/2 आ जाएगा, दैट इज x प्लस 2x 3x/6 दैट इज x/2 आ गई, यानी कि मुझे अब x/2 निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये 3x ये 3x ये वाला 3x, ठीक है, ये 3x 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 3x, यानी 12x जो है हमारे पास 12x आया हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया, यानी 60 इंटू 300। ठीक है, जो ट्रायंगल है 3x 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 12x है, उसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, यानी 60 इंटू 300 आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 30। x कितना आया हमारे पास 9000। ठीक है बेटे, मुझे क्या निकालना था, x/2, रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारे पास PMQN का एरिया, PMQN का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट ऑफ x/2 दैट इज 9000/2, रिक्वायर्ड एरिया 4500 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया बेटे, कोई शिकायत? ठीक है, हम कुछ और प्रॉब्लम करते हैं बेटा।